तो देखो उपवलय पर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम बताते हैं। तो इम्पॉर्टेंट थ्योरम उपवलय पर, दो में से कोई एक ही आए, एक कोई आएगी, चाहे जो आए दो में से। उपवलय, तो ये आपको बताया था कि आर प्लस डॉट रिंग कब कहलाता है, वलय कब कहलाता है, जब आर प्लस के रिस्पेक्ट आबेली हो और डॉट के रिस्पेक्ट सेमी ग्रुप हो, प्लस के रिस्पेक्ट 5 प्रॉपर्टी होल्ड करती हो और गुणन संक्रिया के सापेक्ष 2 गुणधर्म का पालन हो, कौन, संबरक और साहचर्य, और वितरण नियम संतुष्ट हो, तो ये दोनों द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष आर कहलाता है वलय, जिसको रिंग भी कहते हैं, है ना। अब ये बताया था कि यस आर का क्या है, उप समुच्चय है, यस आर का उप समुच्चय है। तो यस रिंग आर का उपवलय कब कहलाता है, जब यस रिंग आर में परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं के सापेक्ष स्वयं एक वलय हो। ठीक है, यदि आर यस आर में परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं के सापेक्ष स्वयं एक वलय है और यस आर का उप समुच्चय है, तब यस कहलाता है आर का उपवलय, यस कहलाता है आर का उपवलय। अब उपवलय की परिभाषा बताने के बाद थ्योरम क्या है, देखो, सिद्ध कीजिए किसी वलय आर का कोई अरिक्त समुच्चय यस, सिद्ध कीजिए किसी वलय आर का अरिक्त उपसमुच्चय यस, अरिक्त उपसमुच्चय यस वलय आर का उपवलय होता है, उपवलय होता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि नंबर फर्स्ट ए बिलोंग इन यस, बी बिलोंग इन यस, तो इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग इन यस। दूसरा कंडीशन ए बिलोंग इन यस और बी बिलोंग इन यस, तो इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग इन यस। इन दो शर्तों का पालन हो जाए तो ये, उसको गोद क्यों रहे हो भाई उस किताब, ये बोले हैं कि जो इंपॉर्टेंट लाइन लिखे तो उसको अंडरलाइन करना है, ये किताब को गोदना नहीं है जैसे तमाम टेबल में गोदे हो। तो देखो, आवश्यक प्रतिबंध, यस को हम क्या मान ले, उपवलय मानकर चलते हैं, तो सिद्ध करें कि दोनों प्रतिबंधों का पालन हो रहा है। आवश्यक प्रतिबंध में क्या लिखेंगे, जिसको नेसेसरी कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो माना यस प्लस डॉट आर प्लस डॉट का उपवलय है, तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि नंबर फर्स्ट ए बिलोंग इन यस और बी बिलोंग इन यस, तो इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग इन यस। और दूसरा ए बिलोंग इन यस और बी बिलोंग इन यस, तो इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग इन यस। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो जब यस प्लस डॉट आर प्लस डॉट का उपवलय है, तब यस आर में परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं के सापेक्ष
द्विआधारी संक्रियाओं के सापेक्ष स्वयं एक वलय होगा, एक वलय होगा। तो यस में वलय के सारे गुणधर्मों का पालन होगा। इसलिए A belong in S, B belong in S, तो implies माइनस B belong in S, तो A belong in S और माइनस B belong in S, तो implies A और प्लस माइनस B belong in S, S में संबरक नियम से। तो यस में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का, यस में प्रत्येक अवयव के योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। यस में इसका रीजन है कि बी बिलोंग इन एस, तो माइनस बी बिलोंग इन एस क्यों लिख दिए? यस में प्रत्येक अवयव के योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। अब ए बिलोंग इन एस कामा माइनस बी बिलोंग इन एस, तो ए प्लस माइनस बी बिलोंग इन एस, तो यस में संबरक नियम से, यस में प्लस के सापेक्ष संबरक नियम से, तो इस प्रकार आपको मिल गया ए माइनस बी बिलोंग इन एस, ए माइनस बी बिलोंग इन एस। तो उपवलय मानकर चले तो ए माइनस बी बिलोंग इन एस दिखा दिए। और ये भी है दूसरी शर्त का पालन हो, इस प्रकार पहली शर्त संतुष्ट है, इस प्रकार पहली शर्त संतुष्ट हुई। दूसरी शर्त के लिए क्या देखेंगे कि ए बिलोंग इन एस, बी बिलोंग इन एस, तो ए इंटू बी बिलोंग इन एस, क्योंकि यस क्या है? उपवलय है। तो जब उपवलय है तो उपवलय वलय की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो इसलिए जब उपवलय है तो वलय की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो वलय की प्रॉपर्टी दूसरी क्या है? गुणन संक्रिया के सापेक्ष अर्ध समूह होना चाहिए। तो संबरक नियम का पालन होगा गुणन संक्रिया के सापेक्ष भी। तो क्या लिखेंगे? चूंकि यस वलय R का उपवलय है, इसलिए यह गुणन संक्रिया के सापेक्ष अर्ध समूह होगा। तब गुणन संक्रिया के सापेक्ष यस में संबरक नियम का पालन होगा। संबरक नियम का पालन होगा, इसलिए ए बिलोंग इन एस और बी बिलोंग इन एस, तो इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग इन एस। इस प्रकार दूसरी शर्त भी संतुष्ट हुई। इस प्रकार दूसरी शर्त भी संतुष्ट हुई। इस प्रकार दूसरी शर्त भी संतुष्ट हुई। अतः प्रतिबंध आवश्यक है। नीचे का मिटा देना। अतः प्रतिबंध आवश्यक है।
अतः प्रतिबंध आवश्यक है, आवश्यक है। अब पर्याप्त प्रतिबंध है, पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध। लिख ले, पर्याप्त प्रतिबंध यानी सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में अभी तो क्या मान कर चले थे हम, उपबलय मान के चले थे ना, तो इसको सिद्ध किए कि दो शर्तों का पालन हो रहा है। अब हम यश को अरित समुच्चय मानेंगे, अरित समुच्चय में दो शर्तों का पालन हो रहा है। इन दोनों शर्तों की मदद से ये दिखाएंगे कि यश में बलय की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं, सारे गुणधर्मों का पालन हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, उपबलय हो जाएगा। अभी हम उपबलय मान के चले थे तो सिद्ध किए कि दोनों शर्तों का पालन हो रहा है। अब दोनों शर्तों का पालन हो रहा है ये मान कर चलेंगे तो क्या सिद्ध करेंगे कि यश क्या है, एक उपबलय है। यश एक क्या है, उपबलय है। तो माना यश आर का बलय आर का अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है, अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है, इस प्रकार है ए बी बिलोंगिनियस, तो ए माइनस बी बिलोंगिनियस, ए कामा बी बिलोंगिनियस, तो ए इंटू बी बिलोंगिनियस। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि यश बलय आर का उपबलय है। तब हमें सिद्ध करना है कि यश बलय आर का उपबलय है, उपबलय है। तो हमें सिद्ध करना है कि यश बलय आर का क्या है, उपबलय। तो यश को बलय आर का उपबलय सिद्ध करने के लिए दिए गए शर्त की सहायता से यह दिखाना पड़ेगा कि यश में बलय की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, सारे गुणधर्मों का पालन हो रहा है। तो यश को हो गया ये वाला पाठ। बलय आर का एक ठो पाठ पढ़ो, अपने माहौल को सुधारो, फर्स्ट क्लास बने। देखो कोई पाठ है, यश को बलय आर का उपबलय सिद्ध करने के लिए यश को बलय आर का उपबलय सिद्ध करने के लिए मिल गया। यश को बलय आर का उपबलय सिद्ध करने के लिए हमें दिए गए प्रतिबंधों की सहायता से, दिए गए प्रतिबंधों की सहायता से यश को बलय आर का उपबलय सिद्ध करने के लिए हमें दिए गए प्रतिबंधों की सहायता से यह दिखाना होगा, यह दिखाना होगा कि यश में बलय के सारे गुणधर्मों का पालन होता है। मिल गया पाठ? हाँ। तो देखो, प्रतिबंध की सहायता से दिखाना है कि सारे गुणधर्मों का पालन होता है। तो उपबलय क्या गुणधर्म है? प्लस के रिस्पेक्ट आवेली होना चाहिए और गुणन के सापेक्ष सेमी ग्रुप होना चाहिए
और वितरण नियम संतुष्ट होना चाहिए, ये दिखाना है। सारे गुणधर्मों का पालन होना होता है। तो पहले देखते क्या है, नंबर फर्स्ट। अब दिए गए शर्त की सहायता से दिखाते हैं, तो क्रम से हम नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है, क्रम से नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि क्रम पहले तो आता संवरक नियम ना, पर हो सकता है संवरक नियम दिखाने के लिए पहले ये दिखाना पड़े कि उसमें तत्समक अवयव का अस्तित्व है, इसलिए हम क्रम से नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो दी गई शर्त की मदद से दिखाना है। तो यहाँ पे देखो ए और बी बिलोंग इन एस के लिए आपको ये पता है ए माइनस बी बिलोंग इन एस, ये ना पता है शर्त। अब यहाँ पे देखो बी के स्थान पे कोई भी ए और एस के दो एलिमेंट लिए जाएं, तब यदि हम ए और ए ले लें बिलोंग इन एस, तो क्या होगा ए माइनस ए बिलोंग इन एस, तो ए माइनस ए क्या होगा 0 बिलोंग इन एस, तो कह देंगे एस में तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तो पहले क्या जरूरी है, तत्समक वाला दिखा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जब तत्समक अवयव का अस्तित्व है तो 0 बिलोंग इन 0 और माइनस बी बिलोंग इन एस, या 0 और ए बिलोंग इन एस, तो दी गई शर्त से क्या होगा 0 माइनस ए बिलोंग इन एस, तो माइनस ए बिलोंग इन एस। इसका मतलब एस में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, ठीक है। अब क्या लेकर चलेंगे कि ए और बी बिलोंग इन एस, तो ए माइनस बी बिलोंग इन एस, तो ए माइनस माइनस बी बिलोंग इन एस दी गई शर्त से, तो ए प्लस बी बिलोंग इन एस। अब आया देखो संवरक नियम, जब दिखा दी कि प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है तब, तो प्रतिलोम तो यहाँ दिखा है, अब प्रतिलोम तब तक नहीं दिखा सकते जब तक ये ना दिखा लें कि 0 इसमें उपस्थित है, ठीक है। तो पहले क्या दिखाएंगे, तत्समक अवयव, फिर प्रतिलोम दिखाएंगे, फिर संवरक, ठीक है। तो क्या लिखोगे, तत्समक अवयव का अस्तित्व, अवयव का अस्तित्व पहले लिख दिए, तो माना दिया है, ये लिखो दिया है ए कामा बी बिलोंग इन एस, तो इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग इन एस फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग इन एस। यस के किन्हीं दो अवयवों के लिए ये शर्त का पालन हो रहा है, इस बात का आपको पता है, इस शर्त की मदद से दिखाना होगा। इसलिए क्या होगा, ए कामा ए बिलोंग इन एस, तो इम्प्लाइज ए माइनस ए बिलोंग इन एस, तो क्या होगा 0 बिलोंग इन एस। अतः यस में योज्य तत्समक अवयव का अस्तित्व है, योज्य तत्समक अवयव का अस्तित्व है। अतः यस में योज्य तत्समक अवयव का अस्तित्व है। दूसरा क्या है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, योज्य प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, योज्य प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो क्या लिखा है, 0 बिलोंग इन 0 कामा ए बिलोंग इन एस, तो इम्प्लाइज 0 माइनस ए बिलोंग इन एस दी गई शर्त से, इस प्रकार क्या आ गया माइनस ए बिलोंग इन एस। अतः यस में प्रत्येक अवयव के योज्य प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। अतः यस में प्रत्येक अवयव के योज्य प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। अतः यस में प्रत्येक अवयव के योज्य प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। पढ़ रहे हो कि झपकी ले रहे हो? तीसरे नंबर में संवरक नियम दिखाते हैं। अब तीसरे नंबर में देखो संवरक नियम,
संबरक नियम में क्या करेंगे, ए और कामा बी बिलोंगिनियस, तो इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंगिनियस दी गई शर्त से। तब क्या है, ए कामा माइनस बी बिलोंगिनियस हम दिखा चुके हैं कि यस में प्रत्येक अवयव के योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व है। हम दिखा चुके हैं कि यस में प्रत्येक अवयव के योज्य प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, इसलिए माइनस बी बिलोंगिनियस लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, दी गई शर्त से ए लिखोगे माइनस बी बिलोंगिनियस दी गई शर्त से, तो क्या होगा, ए प्लस बी बिलोंगिनियस। अतः यस में प्लस के सापेक्ष संबरक नियम का भी पालन हो रहा है। अतः यस में प्लस के सापेक्ष संबरक नियम का भी पालन हो रहा है। संबरक नियम का पालन हो रहा है। अतः यस में प्लस के सापेक्ष संबरक नियम का पालन हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, चौथा साहचर नियम। माना ए बी और सी बिलोंग इन यस, ए बी सी बिलोंग इन यस तथा यस उप समुच्चय है आर का, इसलिए ए और बी और सी बिलोंग इन आर। और ए बी सी आर में क्या कर रहे हैं, ए बी सी आर में तथा यस इस सबसेट ऑफ आर, यस उप समुच्चय है आर का। जैसे एमपी उप समुच्चय है इंडिया का, तो यस उप समुच्चय आता है। एमपी का जो आदमी होगा वो इंडिया का आदमी कहलाएगा कि नहीं। तो एबीसी ये मध्य प्रदेश के आदमी थे, तो ये मध्य प्रदेश उप समुच्चय है इंडिया का, तो एबीसी इंडिया के आदमी भी कहलाएंगे। ठीक है। और जब एबीसी इंडिया में थे तो साहचर्य नियम का पालन करते थे, तो एमपी में आ जाएंगे तो अपने गुण को भूल थोड़ी जाएंगे। एबीसी जब गांधी स्कूल में थे तो डांस करते थे, तो ज्योत्सना में चले गए तो भूल थोड़ी जाएंगे, डांस करते न रहेंगे। ठीक है। तो जब एबीसी बिलोंग इन यस, यस उप समुच्चय है आर का, तो एबीसी आर में भी उपस्थित होंगे। और जब एबीसी आर में उपस्थित होंगे तो आर है रिंग, तो जब रिंग है तो आर प्लस के रिस्पेक्ट क्या होगा, आबेली होगा। तो प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होगा तो निश्चित रूप से उसमें साहचर्य नियम का पालन होता ही रहा होगा। इसलिए एबीसी क्या करेंगे, साहचर्य नियम का पालन करते ही रहे होंगे आर में। तो वही अब तो यस में पहुंच गए हैं तो अपने गुण को भूल थोड़ी जाएंगे, अर्थात एबीसी यस में भी साहचर्य नियम का पालन करते ही रहेंगे। ठीक है। तो यही लिखना है शब्द में। जबकि आर रिंग है, जबकि आर एक वलय है, अतः एबीसी आर में साहचर नियम का पालन करते रहे होंगे। अतः एबीसी आर में साहचर्य नियम का पालन करते रहे होंगे, इसलिए यस में भी करेंगे। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। हो गया।
अब क्या है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में क्या होगा, माना ए और बी बिलोंग इन, उसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे ए बी बिलोंग इन यस तथा यस यस उप समुच्चय है आर का, तो ए बी बिलोंग इन आर और ए बी आर में क्या करते रहे होंगे, क्रम विनिमय नियम। आर एक रिंग है, आर क्या है, एक वलय है, रिंग है, तो ए बी आर में क्रम विनिमय नियम का पालन करते ही रहे होंगे, तो वो यस में पहुंच गए थे, क्रम विनिमय नियम का पालन करते ही रहेंगे, भूल नहीं जाएंगे, है ना। जबकि आर एक वलय है, इसलिए ए बी आर में क्रम विनिमय नियम का पालन करते रहे होंगे। ए बी आर में क्रम विनिमय नियम का पालन करते रहे होंगे, इसलिए यस में भी करेंगे, इसलिए यस में भी करेंगे। अर्थात फॉर आर ए बी बिलोंग इन यस, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, अतः यस प्लस एक आबेली समूह, एक आबेली समूह है। अब यस सेमी ग्रुप दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि रिंग दिखाने के लिए क्या दिखाना जरूरी रहता है, प्लस के रिस्पेक्ट आबेली ग्रुप हो और गुणन के सापेक्ष सेमी ग्रुप हो, अर्ध समूह हो और वितरण नियम संतुष्ट हो, वितरण नियम संतुष्ट हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यस टू यस डॉट सेमी ग्रुप हो, सेमी ग्रुप हो, अर्थात यस डॉट अर्ध समूह हो, अर्ध समूह हो। तो क्या लिखोगे, नंबर फर्स्ट में गुणा के सापेक्ष संबरक नियम, गुणा के सापेक्ष संबरक नियम। तो ए कामा बी बिलोंग इन यस, तो ए इंटू बी बिलोंग इन यस दूसरे प्रतिबंध से, ये तो दिया गया है क्वेश्चन ए में, दूसरे प्रतिबंध से इस प्रकार गुणन संक्रिया के सापेक्ष यस में संबरक नियम का पालन होता है। इस प्रकार गुणन संक्रिया के सापेक्ष यस में संबरक नियम का भी पालन होता है। अब दूसरा क्या है, माना
गुणा के सापेक्ष लिखा, गुणा के सापेक्ष साहचर नियम, साहचर नियम माना ABC बिलोंगिनियस, ABC बिलोंगिनियस तथा यस उप समुच्चय है R का, तो इम्प्लाइज ABC बिलोंग इन R, जबकि R एक वलय है, R एक वलय है, इसलिए ABC R में गुणन के सापेक्ष, R में गुणा के सापेक्ष साहचर नियम का पालन करते रहे होंगे, इसलिए यस में भी करेंगे। माना ABC बिलोंग इन यस तथा यस सबसेट R, तो ABC बिलोंग इन R, जबकि R एक वलय है, तो ABC R में गुणा के सापेक्ष साहचर नियम का पालन करते रहे होंगे, इसलिए यस में भी करेंगे। अतः यस डॉट क्या है? अर्ध समूह है। अतः यस डॉट क्या है? अर्ध समूह है। अतः यस डॉट अर्ध समूह है। यस डॉट क्या है? अर्ध समूह है। अब वितरण नियम दिखाना पड़ेगा। अब लिखो यस में वितरण नियम, इसको S3 लिख लेते हैं। यस में वितरण नियम ठीक है, तो क्या होगा? पहला बाम वितरण नियम, वितरण माना A, B और C बिलोंग इन यस, और यस उप समुच्चय है R का, तो इम्प्लाइज ABC बिलोंग इन R, और R एक वलय है, इसलिए A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू A इंटू B प्लस A इंटू C फॉर ऑल ABC बिलोंग इन R, इम्प्लाइज A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू A इंटू B प्लस A इंटू C फॉर ऑल ABC बिलोंग इन यस। इसी प्रकार दूसरा आएगा दक्षिण वितरण नियम, वितरण नियम राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? माना A, B और C बिलोंग इन यस तथा यस उप समुच्चय R का, तो A, B, C बिलोंग इन R, जबकि R एक वलय है, इसलिए A इंटू B प्लस C इंटू A, तो B इंटू A प्लस C इंटू A।
बी प्लस सी इंटू ए, बी इंटू ए, सी इंटू ए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग इन आर implies b plus c into a is equal to b into a plus c into a for all a b c belong in S। लिख लेता ना। इस प्रकार यस में वलय के सारे गुणधर्मों का पालन होता है, सारे गुणधर्मों का पालन होता है। अतः यस प्लस डॉट, अतः यस प्लस डॉट आर प्लस डॉट का एक उपवलय है। अतः यस प्लस डॉट आर प्लस डॉट का एक उपवलय है। इस प्रकार प्रतिबंध पर्याप्त भी है। इस प्रकार प्रतिबंध पर्याप्त भी है। ठीक है, तो ये थ्योरम प्रूव हो गई। आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध। अब दो उपवलय का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है, और दो गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ भी एक गुणजावली होता है। देखो आगे अगली थ्योरम। सिद्ध कीजिए दो उपवलय का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। सिद्ध कीजिए कि दो उपवलय का सर्वनिष्ठ एक उपवलय होता है। सिद्ध कीजिए कि दो उपवलय का सर्वनिष्ठ एक उपवलय होता है। सिद्ध कीजिए कि दो उपवलय का सर्वनिष्ठ एक उपवलय होता है। ठीक है, अब देखो इसको हम 2 मिनट में समझा देते हैं। आर एक वलय है, यस और टी दो उपवलय हैं। तो सिद्ध करना है कि यस इंटरसेक्शन टी भी उपवलय है। तो किसी को उपवलय सिद्ध करने का तरीका आप जान ही चुके हो अभी। किसी जैसे अभी सिद्ध किए हैं कि आर का यस अरिक्त उपसमुच्चय है, तो इसको उपवलय सिद्ध करना हो तो क्या दिखाओ, ए बी बिलोंग इन यस के लिए ए माइनस बी बिलोंग इन यस दिखा दो, और ए बी बिलोंग इन यस के लिए ए इंटू बी बिलोंग इन यस दिखा दो, तो यस क्या हो जाता है, उपवलय। यही ना थ्योरम अभी प्रूव किए हैं। तो जिसको उपवलय सिद्ध करना हो उसके दो अवयव ले लो। तो हम क्या ले लें, ए और बी बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी ले लें, और ये दिखा दें कि ए माइनस बी बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी, और ए इंटू बी बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी, तो यस इंटरसेक्शन टी भी उपवलय हो जाएगा इस थ्योरम से। यही अब देखो यस और टी क्या है, आर के उपवलय हैं, तो कम से कम ये प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होगा, तो योज तत्समों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, जीरो बिलोंग इन यस होगा, जीरो बिलोंग इन टी होगा, तो जीरो बिलोंग इन यस भी होगा, जीरो बिलोंग इन टी। तो जो अब दोनों में होता है इंटरसेक्शन में होबे होप करेगा, तो जीरो बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी। इसका मतलब यस इंटरसेक्शन टी क्या है, एक अरिक्त उपसमुच्चय है आर का, अरिक्त उसमें अवयव हैं, ऐसा नहीं कोई अवयव ही नहीं है। फिर हम दो अवयव लेंगे यस इंटरसेक्शन टी के ए और बी, और ये दिखाएंगे ए माइनस बी बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी, ए माइनस ए इंटू बी बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी, तो क्या हो जाएगा, यस इंटरसेक्शन टी भी उपवलय हो जाएगा आर का। ठीक है, तो चलो देखो लिखते हैं, जो बोल गए वही लिखते हैं ढंग से, बहुत आसान है। तो लिखो प्रूफ, माना आर प्लस डॉट एक वलय है,
तथा यस व टी आर के दो उपवलय हैं, उपवलय हैं। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि यस इंटरसेक्शन टी भी आर का उपवलय है, उपवलय है। तो हमें सिद्ध करना है कि यस इंटरसेक्शन टी भी आर का उपवलय है। ठीक है। तो चूंकि यस एवं टी आर के उपवलय हैं, इसलिए यस व टी में कम से कम योजतत्समक अवयव 0 का अस्तित्व होगा, 0 का अस्तित्व होगा। अर्थात 0 बिलोंगिंग यस और 0 बिलोंगिंग टी। तो 0 बिलोंगिंग यस इंटरसेक्शन टी, अतः यस इंटरसेक्शन टी आर का अरिक्त उपसमुच्चय है, अरिक्त उपसमुच्चय है, अरिक्त उपसमुच्चय है। यस इंटरसेक्शन टी आर का क्या है? अरिक्त उपसमुच्चय है, आर का अरिक्त उपसमुच्चय है। अब हम यस इंटरसेक्शन टी के दो अवयव लेंगे और दिखाएंगे दोनों का अंतर और दोनों का गुणनफल यस इंटरसेक्शन टी को बिलोंग करता है। तो यस इंटरसेक्शन टी क्या हो जाएगा? उपवलय। उपवलय जानते न हो कि आर कोई वलय है, तो यस को उपवलय सिद्ध करना है तो यस के दो अवयव ले लो, ए और बी बिलोंगिंग यस। तो क्या दिखा दो? ए माइनस बी बिलोंगिंग यस, ए इंटू बी बिलोंगिंग यस। यही ना थ्योरम प्रूव किया अभी इसके पहले। किसी को उपवलय सिद्ध करने के लिए दो कंडीशन दिखाना है, ए बी बिलोंगिंग यस के लिए ए माइनस बी बिलोंगिंग यस और ए बी बिलोंगिंग यस के लिए ए इंटू बी बिलोंगिंग यस, तो उपवलय हो जाएगा। जैसे उपसमूह दिखाने के लिए क्या था तरीका? ए बी बिलोंगिंग एच तो ए इंटू बी इनवर्स बिलोंगिंग एच दिखा दो, तो उपसमूह हो जाता था। पर सामान्य उपसमूह दिखाने के लिए क्या था? एच बिलोंगिंग एच एस बिलोंगिंग जी, तो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंगिंग एच, तो एच क्या हो जाता है? प्रसामान्य उपसमूह। ठीक है। अब देखो, तो माना ए कामा बी बिलोंगिंग यस इंटरसेक्शन टी, तो इम्प्लाइज जब इंटरसेक्शन में है तो ए बी एस में भी रहा होगा, ए बी टी में भी रहा होगा। तो ए कामा बी बिलोंगिंग यस एंड ए कामा बी बिलोंगिंग टी, जबकि यस एवं टी दोनों उपवलय हैं, उपवलय हैं। इसलिए ए माइनस बी बिलोंगिंग यस एंड ए इंटू बी बिलोंगिंग टी यस और ए माइनस बी बिलोंगिंग टी एंड ए इंटू बी बिलोंगिंग टी। तो जब ए माइनस बी एस में भी है, ए माइनस बी टी में भी है, तो ए माइनस बी एस इंटरसेक्शन टी में भी होगा। और ए इंटू बी एस में भी है, ए इंटू बी टी में है, तो दोनों में होगा, इंटरसेक्शन में भी होगा। तो जब ए माइनस बी बिलोंगिंग यस और ए माइनस बी बिलोंगिंग टी, तो इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंगिंग यस इंटरसेक्शन टी और ए इंटू बी बिलोंगिंग यस और ए इंटू बी बिलोंगिंग टी, तो इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंगिंग यस इंटरसेक्शन टी। इस प्रकार यहाँ एंड लिख देना। इस प्रकार
A comma B belong in S intersection T implies A minus B belong in S intersection T and A into B belong in S intersection T, जिसका अर्थ है कि S इंटरसेक्शन T R का, जिसका अर्थ है S इंटरसेक्शन T R का उपवलय है, R का उपवलय है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि दो उपवलय का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि दो उपवलय का सर्वनिष्ठ एक उपवलय होता है, उपवलय होता है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि दो उपवलय का सर्वनिष्ठ एक उपवलय होता है। दो उपवलय का सर्वनिष्ठ एक उपवलय होता है। ठीक है।